कई सालों से हम ये सुनते आए हैं कि हमारा मुल्क भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकानमी बन रहा है। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहेंगे ये तो दुनिया की नंबर 1 इकानमी बने, उससे हमारे लोगों का भी भला होगा। लेकिन जो गल्फ वार अभी चल रहा है, अभी 22 दिन है। पहले तो कहा जाता था 2 दिन में हम ये ख़त्म करेंगे, ईरान को ख़त्म करेंगे, इसकी लीडरशिप को ख़त्म करेंगे, इसका सारा कुछ ख़त्म कर दिया है हमने। लेकिन अभी हम 26 डेज़ में हम शायद आज हैं गल्फ वार के। आगे ये कितना आगे चलेगा, गॉड नोज बेटर। तो इस पर अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इस हाउस में आए थे, तो उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए हैं पर्टिकुलरली रिगार्डिंग दिस एनर्जी, जिसमें पेट्रोल आता है, डीजल, गैस वगैरह, तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने हालात को समझा और इस पर इनिशिएटिव लिए। लेकिन एक चीज़ रह गए हम कि हमारा मुल्क जो है हमेशा नॉन अलाइंड रहा है, बल्कि हमारा मुल्क जो था ये इट वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने नॉन अरब नेशंस में PLO को तस्लीम किया था, जिस वक्त यासिर अरफात थे, चला रहे थे तहरीक, और हमने समझा था उस वक्त हमारे मुल्क की ये दे आर फाइटिंग ए जस्ट काज। बहरहाल उसमें उस हमले में उनके सुप्रीम लीडर भी गुजर गए, बाकी जनरल वगैरह तो जंग में होता ही है, इधर का उधर, उधर का इधर होता है। लेकिन एक रूहानी पेशवा मुस्लिमों का वो चले गए, तो उस पर बड़ा दुख है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर कोई यहाँ पर वो जताया नहीं कि हमें इस पर दुख है, हमें भी इस पर दुख है, क्योंकि इस मुल्क में करीबन 22 करोड़ से भी ज़्यादा ये मुस्लिम आबादी रहती है, और अराउंड सारे इस खिते में एक बहुत बड़ी तादाद है जो मुस्लिम की है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पर कहना चाहिए था कि हम इनके जो दुख हैं, इनका जो परेशानियाँ इस सिलसिले में हुई है, तो हम इसके साथ। बहरहाल आगे अभी टाइम आएगा उनको भी, और मैं समझता हूँ भारत एक बहुत बड़ा देश होने के नाते इनको अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल करना चाहिए, किसी न किसी सूरत में जंग को रोकना चाहे, वरना इस जंग की लपेट पे पता नहीं कितने मुल्क दिवालिया होंगे और क्या क्या आगे बनेगा, और उसका डायरेक्ट असर जो है आम लोगों पर पड़ेगा। मैं रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपने हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का जो बजट है उसके बारे में अभी कहा, तो मैं इसी के बारे में थोड़ा सा आपको तवज्जो दे दूँ। क्योंकि हमारे स्टेट में करीबन 6 साल के बाद हुकूमत एक वहाँ पर आई, और मैं आपको यहाँ पर हाउस में बताना चाहता हूँ, सिंस 1947 जम्मू कश्मीर हैज़ गॉन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, गवर्नर्स रूल 10 टाइम्स, और 2 बार तो स्पेल इनका जो था गवर्नर रूल्स का, इट वाज मोर देन 6 years बिटवीन 90 to 96, एंड देन अगेन 2018 से लेकर 2024 तक 6 साल का बीच में सबसे बड़ा लंबा स्पेल रहा है। 90 से 96 तो अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि मिलिटेंसी थी, पार से जंग हम लड़ रहे थे, मिलिटेंट लोग आते रहते थे, लोगों की किलिंग होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन ये जो हमने देखा आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो कुछ भी हुआ, ये समझ में नहीं आया। 6 साल के बाद लोगों को ये हक मिला कि वो अपनी सरकार चुने, उन्होंने सरकार को चुना भी, मैसूर मैंडेट के साथ एक सरकार वजूद में आई। लेकिन मैं फिर अफसोस से कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि विदाउट एनी पावर्स, हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जहाँ से सारे स्टेट की कार्रवाई चलती है, नॉर्मली ये होता था विद द चीफ मिनिस्टर, अब ये जनरल डिपार्टमेंट ये बन गया है LG का एक डिपार्टमेंट, और बहुत कम रोल होता है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का इसमें। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू वगैरह जो है वो भी उन्हीं के हाथ में। जहाँ तक रियासत जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हमारा जो GSDP का स्टेट का जो है वो 2.70 लाख करोड़ है, और उसमें जो इकानमी जो ग्रो हो रही है हर साल, ये 5.82% के हिसाब से बढ़ रही 25-26 का जो आधार हैं, और दिस इज बेटर देन हिमाचल एंड दिल्ली। तो इस GSDP में जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, सबसे बड़ा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है,
जो करीबन 78% हमारे GDP को कंट्रीब्यूट करता है, और इसी तरह जो टूरिज्म सेक्टर है वो 77% कंट्रीब्यूट करता है हमारे GSDP को। तो करीबन ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 70% पॉपुलेशन इसमें हमारे रोजगार हासिल करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर टूरिज्म जो हमारा है वो हमेशा शिकार हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ा गया है हमारा टूरिज्म सेक्टर। मामूली कहीं पटाखा हो जाए तो टूरिज्म सेक्टर हमारा बैठ जाता है, और ये जो कंट्रीब्यूट होता था ये 9% 10% ये एकदम ठप के गिर जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार होते हैं। एक होटल जिनका आज 1 लाख रुपए एक कमरे का भी नहीं मिलता है कमरा, वो जब ये हालात होते हैं तो यही 1 लाख वाला वो 5,000 में भी ऑफर करते हैं, लेकिन कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ आपके यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि ये टूरिज्म सेक्टर जो है इसको बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपको एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ। हमारा वर्ल्ड फेमस हमारे 2 टूरिस्ट स्पॉट हैं, एक तो पहलगाम है, दूसरा गुलमर्ग है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 100 साल से लोगों के पास लीजेस हैं, और हर साल वो लीज का रकम देते थे, लीज अमाउंट, उसका जो फीस टैक्स होता था हर साल देते थे। लेकिन पिछले 6 साल से जब से ये प्रेसिडेंट रूल पहले रहा, फिर गवर्नर रूल, तो पीपल ऑफर कि ये हमारा है ये लीज अमाउंट, प्लीज टेक इट। 100 साल के लीज उन्होंने, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ये लीज एक्सेप्ट ही नहीं करता है। इसी तरह मार्केट्स का आप हाल देख लीजिए। मार्केट जितने भी कश्मीर में बन गए हैं, बड़े बड़े मार्केट, छोटे मार्केट, बाय एंड लार्ज वो तो सरकार की जमीन पर सरकार ने बनाए हैं। सरकार बनाने का मतलब है एक प्लान के तहत वो मार्केट्स बन चुके हैं, और बाज़ाब्ता सरकार उनसे किराया लेती है उनके, वो भी नहीं होती है। हमारा लाल चौक से जो फेमस लाल चौक है, वर्ल्ड फेमस लाल चौक, up to Residency Road area, this Gulmarg, this Pahalgam and the markets जो around है सारे स्टेट में, वो इस वक्त सरकार के तहवील में है। मुझे समझ में नहीं आता सरकार करना क्या चाहती है, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं वो लीज में। डू दे वांट कि वो हम गुलमर्ग भी छीन लेंगे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से, पहलगाम भी छीनेंगे और सारे, और फिर दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को दे देंगे। 370 तो हटाया उन्होंने, आप तो चल रहा है। हालांकि नहीं सर, मेरा ओके सर, एक दो मिनट दे, प्लीज कंक्लूड प्लीज, 2 मिनट सर। तो मैं चाहता हूं कि ये लीज जो है ना ये रिन्यू करनी चाहिए, और ये फ्री होल्ड होने चाहिए। दूसरा, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में 2 मिनट कहूंगा। कंक्लूड करें, 30 सेकंड, बस कंक्लूड सर। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में मैं सिर्फ यह कहूंगा, रियासती जम्मू कश्मीर में पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड, फर्टिलाइजर जो है स्पूरियस किस्म के आते हैं। ना सिर्फ उसमें प्रोडक्शन पर असर होता है, लेकिन बागों के बाग अब खत्म हो गए हैं। मैं चाहता हूं क्वालिटी कंट्रोल इसमें होना चाहिए। तो इसके लिए मरकजी सरकार को, स्टेट सरकार को इन कोऑर्डिनेशन में उनको वो देखना चाहिए कि इस बड़ी इंडस्ट्री को कैसे बचाए जो 78% कंट्रीब्यूट करता है, और रियासत के करीबन 70% पॉपुलेशन को भी ये 78% GDP का कंट्रीब्यूट कर, और 70% पॉपुलेशन को सहारा देता है। थैंक यू सर, थैंक यू ऑनरेबल मेंबर।